पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पियावाली पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों के बरवक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों ने आज अलसुब मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों की फौरी और मौसर कार्रवाई के बाइस दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्द हलाक, 3 के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। हमले में ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को कुछ नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए जामिया मुश्तरका क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी से। जी सुहेल, बताइएगा ये हमला कैसे हुआ? जी देखिए, मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों के बरवक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया गया है। पाक फौज के बहादुर जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। ISPR के मुताबिक हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को भी कुछ नुकसान पहुंचा। इस वक्त तक 3 दहशतगर्द को हलाक किया जा चुका है, जबकि 3 के घेरा तंग हो चुका है। ISPR का कहना है कि इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए जामिया मुश्तरका क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन आखिरी मराहिल में जारी है। जी जी सुहेल इकबाल भट्टी, ये भी बताइएगा कि इस वक्त अभी ऑपरेशन जारी है इसमें? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए एक जामिया मुश्तरका क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ साथ जो 3 दहशतगर्द थे उनके गिर्द घेरा तंग किया गया, ISPR का कहना है। और इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए इस वक्त एक ऑपरेशन जारी है। जी ऑपरेशन जारी है। सुहेल, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कितना वक्त दरकार होगा इस ऑपरेशन को क्लियर करने के लिए, और बाकी जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त सर्चिंग जारी है? देखिए, जिस तरीके से दहशतगर्दों के इस हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया है और इस हमले के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक भी हो चुके हैं, लेकिन सूरत हाल के पेश नज़र ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और ISPR के मुताबिक इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाएगा और इस इलाके की मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस मिलने के बाद आगाह किया जाएगा। इस वक्त तक क्लियरेंस ऑपरेशन जी जारी है। ठीक है। सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर मियांवाली पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इसको नाकाम बनाया, जबकि अभी भी ये ऑपरेशन जारी है? जी, हमला छोटा हो या बड़ा हो, उसमें दहशतगर्द कितने थे, मारे गए हैं या भाग गए हैं, ये बात की बात है। पहली बात तो ये है कि ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को, सलामती को दरपेश खतरात जो हैं वो कितने संगीन हैं और उनमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। कल ही 2 बड़े वाक़यात हुए। एक पसनी में, जहाँ पर कुछ हमारे 13-14 फौजी जवान शहीद हुए। फिर डेरा इस्माइल खान में एक बम धमाका हुआ और 5 लोग आम बेगुनाह शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। और आज सुबह मियांवाली एयरबेस के ऊपर एक नाकाम कोशिश की है दहशतगर्दों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई नुकसान वो नहीं पहुँचा सके, क्योंकि वहाँ पर मामूर हिफाजत पे जो हमारे लोग थे सिक्योरिटी फोर्सेज के, वो अलर्ट थे। उन्होंने इनका हमला नाकाम बनाया। और जैसे खबरें आ रही हैं कि कुछ 3 मारे गए हैं दहशतगर्द, तो बाकी 3 से 4 जो है उनकी तलाश जारी है, वो भी पकड़े जाएंगे। होता यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अल्टीमेटली इनको पकड़ ही लेते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। उससे शायद इतना फर्क इन लोगों को इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनका मकसद, इनका पर्पज ही कुछ और है। अभी देखने की बात यह है कि जब से खास तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज से 1.5 महीना पहले एक बड़ा बरवक्त और हमारी कौमी सलामती के ऐन मुताबिक फैसला किया कि यहाँ से जितने भी गैर मुल्की हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनको मुल्क से अभी निकलने का कहा गया। डेडलाइन दी गई। डेडलाइन खत्म होने के बाद अभी उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक मजबूत इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो हालात चूँकि अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इससे हमारे दुश्मनों को ज़ाहिर है वो तकलीफ है जिसमें हिंदुस्तान पेश है। इसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारी वेस्टर्न बॉर्डर वाली साइड से भी कुछ लोग उनके कहने पर, उनकी मिली भगत से
पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस फौज अल्हम्दुलिल्लाह तो भरपूर तरीके से इनका मुकाबला भी कर रही है, इनको कलाकामा भी कर रही है। कौम भी हर तरह से फौज के साथ है। सिर्फ हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसी को, अपनी तरजीहात को असर नौ तश्कील देने की ज़रूरत है, ताकि इनका मौसर तरीके से मुकाबला करके इनको शिकस्त दी जा सके। और हमें ये भी जानना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंटरनली, तो इस तरह की कुव्वतें ज़्यादा सरगर्म होती है आपको नजर आएंगी। बट अगर पूरी की पूरी कौम अलर्ट है, खाली फौज सब कुछ नहीं कर सकती। हमें इर्द जी गिर्द देखना चाहिए अपने आप को और हर वक्त मुतनब्बे रहना चाहिए, सो दैट इस तरह की किसी खतरे का मौसर तरीके से एक तो वक्त से पहले ही हम उसका कला कमा कर ले, और अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो उसमें कम से कम नुकसान के साथ इन दहशत गर्दों को पकड़ा जा सके, इनको शिकस्त फात दी जा सके, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जी ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि कौन से लोग इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, जिससे आपने बताया कि अब इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और फिर इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर की जाती हैं ताकि पाकिस्तान इन तमाम तर कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे। मकासद क्या हो सकते हैं और कौन से अवामिल हैं? क्या बैरूनी ताकतें शामिल हो सकती हैं इसमें? जी डेफिनेटली बैरूनी ताकतें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बैरूनी ताकतों में क्या है, सबसे पहले तो हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन। कोई भी पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई होगी, कोई हमला होगा, कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी, उन एलिमेंट्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हिंदुस्तान करता है, बिकॉज उसका मकसद ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। फिर उसके बाद कुछ लोग उनके अलाकार बन जाते हैं। अफगानिस्तान में कुछ लोग बैठे हुए इन लोगों के हाथों में खेलते हैं। पाकिस्तान वाज़ेह सबूतों के साथ ये बात करता है। मियाँ वाली का जो माले वकू भी इस तरह के वहाँ से नज़दीक है बनस्बत ईस्टर्न बॉर्डर के, वेस्टर्न बॉर्डर नज़दीक है बन्नू, और वहाँ से आगे शुमाली वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान, तो इन इलाकों में वही लोग सरगर्म हैं। लेकिन हिंदुस्तान की बहरहाल इनको अल्टीमेट और बहुत इंटीमेट तोड़ से मकसद आपने पूछा, मकसद वही है कि पाकिस्तान में अनारकी पैदा की जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जो सफ़र है उसको रोका जाए, मुल्क के अंदर लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन स्टेट और गवर्नमेंट के खिलाफ पैदा की जाए जिसमें एक गैर यकीनी की सूरत हाल खुदा न खास्ता हो। लेकिन इंशाल्लाह इस तरह की कोशिशों में ये कामयाब कभी नहीं हो सके, न कभी आइंदा होंगे। ये कोशिश करते रहते हैं, इनको हमेशा शिकस्त इंशाल्लाह होगी। जी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब दिफाई तज्ज़ियाकार टेलर न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।